Hello everyone, I am Nikita and today we are going to study outcomes of democracy. Outcomes of democracy मतलब होता क्या है? पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं हम लोग। Outcomes of democracy मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकला है। अगर कोई कंट्री में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है तो वहां का आउटकम क्या है, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे मतलब उन्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं, उन पे दबाव कैसा डाला जा रहा है। जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि अगर कोई कंट्री में डिक्टेटरशिप है और कोई कंट्री में डेमोक्रेसी है तो लोग के लिविंग ऑफ लाइफ एकदम चेंज होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री बोलता है कि उसकी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, तो वहां पे हम लोग क्या फीचर्स देख सकते हैं? वहां पे फीचर्स हम लोग देखेंगे कि प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। गवर्नमेंट का मेन मोटिव हो कि वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा हो, वो इनइक्वालिटी में ना बिलीव करता हो, इक्वालिटी में बिलीव करता हो। अब enhances the dignity of the individual, किसी को भी कम ना समझे और किसी को भी नीच ना समझे, किसी को ज्यादा ना समझे, किसी को नीच ना समझे। ये एक गरिमा बना के रखे हर एक इंसान का जो भी इस कंट्री में रहते हैं। Improve the quality of decision making, डिसीजन भी ऐसे ऐसे ना बना देना, कोई भी डिसीजन फट से ना ले लेना, उस पर अच्छे से विचार करना, बातें करना, डिबेट करना, ये सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, एक मेथड होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो ये पनिशमेंट मिलेगा। ये मतलब कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज होना चाहिए। फिर पांचवा, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अगर कोई इंसान मिस्टेक अपना कर रहा है तो उसको सुधारने का मौका भी मिला है। जैसे कि हम लोग अपने कंट्री में देख सकते हैं, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे अपने गलत काम को सुधारने का मौका मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कितने भागों में बांटा गया है। पहला पॉलिटिकल आउटकम, दूसरा इकोनॉमिक आउटकम, तीसरा सोशल आउटकम। पहला पॉलिटिकल आउटकम, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल आउटकम क्या हुआ है? अगर कोई कंट्री बोल रहा है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका पॉलिटिकल आउटकम क्या होगा, मतलब वहां पे पॉलिटिक्स कैसे प्रैक्टिस होगा। पॉलिटिकल आउटकम में होगा क्या कि वहां की गवर्नमेंट कैसे है सिटीजन के प्रति। ओके, पहला होना चाहिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल। जो भी चीज गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी पॉलिसीज बना रही है, कोई भी लॉज बना रही है, अगर वो किसी के विरुद्ध है, किसी भी सिटीजन्स के विरुद्ध या कोई क्लास के विरुद्ध, तो वो लोग पूछेंगे कि आप ऐसे क्यों बनाए हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आंसरेबल है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि हम आपको आंसर नहीं देंगे। और दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा जिस भी कंट्री में जो लोगों की मांग है उसके प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसके लिए लॉज पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुआ मतलब कि लोगों से चुना गया गवर्नमेंट। ओके, हम लोग मानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन बहुत धीरे से बनाया जाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग वेरी स्लो, लेस एफिशिएंट है, हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, क्लीन नहीं होती है। मगर हाँ कि डेमोक्रेसी
में गवर्नमेंट लोगों से चुनी गई हुई है, लोग वोट दे के बनाते हैं गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम। इकोनॉमिक आउटकम में होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ये सब भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी प्रोवाइड करती है और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स प्रोवाइड करती है। ये हम लोग आगे जाएंगे तो अच्छे से हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सोशल आउटकम में क्या हो सकता है? सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, अनटचेबिलिटी को बैन करेगी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को करेगी। अकोमोडेशन मतलब हुआ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट सोशल डाइवर्सिटी को करेगी, मतलब कि हर एक प्रकार के लोगों को रखेगी, मतलब कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ये लैंग्वेज जानता है, कोई दूसरे लैंग्वेज जानता है, तो हर एक लैंग्वेज को, हर एक कास्ट को एक एडजस्टमेंट के साथ रखेगी। किसी के भी पक्ष में गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल सेंस। ओके, पॉलिटिकल आउटकम क्या है डेमोक्रेसी में? अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है। जो अभी हमने पॉइंट बोला है वही पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। People have the right to choose their rulers and they have control over their rulers. Citizen can participate in decision making, thus democracy produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectations of the citizens. People को right है कि वो अपने रूलर्स को चुने, ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। ठीक है, अब आप लोगों को हक है कि वो अपने रूलर्स को कंट्रोल पावर दिया गया है कि वो अपने रूलर्स को कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अब अपने रूलर्स को? जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी अगर डिसीजन बना रही है तो उसे नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उसे हटा सकती है। ये सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अगर कुछ भी होता है लोगों के खिलाफ तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं फार्म बिल के विरुद्ध कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये एक तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, प्रोटेस्ट करके कि भाई आप ये डिसीजन हटाओ। Thus, democracy produces a government that is accountable to the citizens. डेमोक्रेसी में ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन के प्रति, रिस्पॉन्सिव होते हैं, मींस कि उन्हें काम करना पड़ेगा सिटीजन के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि जो डिसीजन बनाया गया है वो एक प्रोसीजर्स के साथ बनाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात में प्राइम मिनिस्टर को सपना आया कि अगले दिन ये बना देंगे कोई भी लॉ और ये पूरे कंट्री में एग्जीक्यूट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है और ये इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग भी एक प्रोसीजर के साथ हो और सिटीजन जो है who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find out this information. अगर कोई सिटीजन चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि ये डिसीजन कैसे लिया गया है तो सिटीजन जान सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्ट भी ले। सिटीजन को ये जानने का पूरा हक है कि आखिरकार ये प्रोसीजर कैसे हुआ और ये कैसे डिसीजन लिया गया। ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रोसीजर मेकिंग एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोसीजर बनाया
कैसे प्रोसीजर था एक डिसीजन बनाने का, ठीक है। Citizen can take part in decision making whenever they want. I told you now only. A democratic government is the people's own government. See, first point is about the accountable government. Second point is about responsive government, and the third point is a legitimate government. अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पॉलिटिकल आउटकम क्या है डेमोक्रेसी में, तो आप लोग पहले अकाउंटेबल लिखोगे, फिर रिस्पॉन्सिव लिखोगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और फिर उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिफाइन कर देना, आपको फुल मार्क्स आएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम। डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक आउटकम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत धीरे से होती है। अगर हम लोग डिक्टेटरशिप कंट्री में देखें तो वहां पे इकोनॉमिक बहुत अच्छी तरह से होती है। जैसे कि हम लोग चाइना देखें, वहां पे एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोली जाती है, मगर यहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चलता है। हम लोग नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, वहां पे भी डिक्टेटरशिप चलता है, मगर उन लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि वहां पे वो लोग कुछ भी लागू कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन के बगैर। वहां पे लोगों का परमिशन जरूरत ही नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी अलाउ नहीं कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बना सकती है बिना सोचे समझे। एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत चीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन, उसका ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, उसके पास रिसोर्स है भी कि नहीं, उसे दूसरे कंट्री से ट्रेड होता है कि नहीं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है उस कंट्री से, वो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या अडॉप्ट किया है कंट्री में, मतलब प्राइवेटाइजेशन पसंद है कि मिक्स्ड इकोनॉमी पसंद है। हम लोग डिक्टेटरशिप कंट्री में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, मगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसी के वजह से हम लोग डेमोक्रेसी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारा पॉजिटिव आउटकम्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का एक कंट्री में, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़ के, ठीक है। डिक्टेटरशिप के शासन में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Video, please share it, follow it, like and comment if you have any query related to it, and please turn on the bell notification and subscribe this channel.